द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस। ठीक है, तो आपने इस बारे में सुना होगा कि डिफरेंशिएशन हर किसी कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट हो, सपोज 3, 4, 5, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा से ज़ीरो होता है। ठीक है ना। तो देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले हमें डिफरेंशिएशन समझने की ज़रूरत है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के चेंज करने पे वाई कितना चेंज हो रहा है वो आपका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो अगर इसको हम ग्राफ के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आसान हो जाए। ठीक है, सॉरी, दिस इज़ योर लाइन एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सीज, दिस इज़ योर वाई एक्सीज। ओके, तो मैं ये 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 और 1, 2 और 3। ओके, तो सपोज़ अगर मैं वैल्यू y का 2 ले लूँ या 1 ले लूँ, कोई भी वैल्यू ले लूँ y का, तो मुझे देखना है कि विद रिस्पेक्ट x कितना चेंज हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट x हमको देखना है। सपोज़ आई एम टेकिंग y वैल्यू एज 2, तो y का वैल्यू मुझे 2 लेना है। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बन जाएगा वो सीधा इस तरीके से बनेगा, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये y का ग्राफ है। ठीक है, ये तो आपको बनाना आता होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो y इज़ इक्वल टू 2, इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा पैरेलल टू x एक्सीस। ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि x के वैल्यू को चेंज करने पे y कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले अगर हम ऑरिजिन पे चेक करेंगे तो इधर तो x का वैल्यू 0 है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है ना, तो एज़ पर x एक्सीस इसका 0, 2 बन जाएगा पॉइंट, यानी कि y तो 2 है लेकिन x 0 है। फिर आप x का वैल्यू कितना भी चेंज कर लो, यानी कि 1 ले लो पहले, फिर 2 ले लो, 3 ले लो। देखो अगर हम 1 ले लेंगे x का वैल्यू तो 1, लेकिन y तो सेम ही रह रहा है, y इज़ इक्वल टू 2। अगर 2 ले लूँ तो 2, 2 फिर से सेम रह रहा है। फिर अगर 3 ले लूँ, 3 पे भी y का वैल्यू 2 ही आ रहा है, यानी कि इस लाइन पे आप कितना भी x चेंज कर लो y सेम ही रहेगा, वो आपका 2 ही आने वाला है, क्योंकि एग्जांपल हमने 2 का ले लिया है। ठीक है, तो ये आपका ये सेम रहेगा इसमें। तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट एक्स। एक्स के वैल्यू को चेंज करने पे आपको वाई कितना चेंज हो रहा है, यानी कि तुम यहाँ पर चेंज तो कर रहे हो एक्स, लेकिन वाई तो सेम रह रहा है, यानी कि इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है वाई के साथ, वाई तो सेम ही रह रहा है। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है वाई वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ऐसे एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आप y इज इक्वल टू 3 भी ले लें, 4 भी ले लें, कोई भी वैल्यू y का ले लें, तो आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। थैंक यू।